दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। हम अक्सर राहुल गांधी पर बात करते रहते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी के पुत्र और उनको पार्टी में युवराज भी कहा जाता है, कांग्रेस के एकमात्र युवराज। लेकिन ये युवराज ऐसा है जिसके दिमाग में भूसा भरा पड़ा है। राहुल गांधी अपने तमाम कंट्रोवर्शियल बयानों की गठरी लगातार खोल रहे हैं और वो वक्त दर वक्त कहीं न कहीं उसका एक नमूना भी पेश कर देते हैं कि वो दिमागी तौर पर कितने असंतुलित हैं। आपको याद होगा जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था तो कांग्रेस को निमंत्रण भेजा गया और सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का निमंत्रण पत्र जब उनको सौंपा गया तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। कहा कि हम उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं रह सकते और उसके फिर एडवर्स इफेक्ट क्या हुए ये भी मैं आपको बताऊंगा। और एक खबर मुझे आज शेयर करनी है आपसे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब, जिन्होंने बड़ी ही चालाकी से आज निचली अदालत को धोखा दे दिया, इस पर भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। तो सबसे पहले बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी कितने बददिमाग हैं और राहुल गांधी क्या बोलते हैं। इन दिनों भारत न्याय यात्रा लेकर निकले हुए हैं। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा, बल्कि भारत तोड़ो यात्रा अगर मैं उससे कहूं तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार बात की। लेकिन देखिए, भारत जोड़ो यात्रा यानी कि भारत को वो तोड़ना चाहते थे लेकिन उनकी मंशा कामयाब नहीं हुई और देखिए कांग्रेस पार्टी टूट टूट कर बिखर चुकी है। कितने पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता, अशोक चौहान से लेकर अब देखिए कमलनाथ के बारे में भी कहा जा रहा है, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता और मुख्यमंत्री रहे हैं। कमलनाथ एक मालदार नेता, कांग्रेस की फंडिंग भी करते रहे हैं और वो कमलनाथ अब बीजेपी में शामिल होने वाले हैं बहुत जल्दी, केवल ऐलान बाकी है। उनके बेटे नकुल नाथ भी अब बीजेपी में आने वाले हैं। अब मैं बात करता हूं बद दिमाग राहुल गांधी की। और वो राहुल गांधी, उनको राम के नाम से कितनी नफरत है मैं जरा आपको दिखा देता हूं। और मैं ये भी बता दूं आपको कि भदोही जो वाराणसी के पास है, वहां इनकी न्याय यात्रा निकल रही थी। पब्लिक से ये इंटरेक्ट कर रहे थे और कह रहे थे ये दो 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 हिंदुस्तान को विभाजित कर दिया गया है। और राम मंदिर में कौन गया? वहां तो सेलिब्रिटीज गए, अमिताभ बच्चन गए, ऐश्वर्या राय गई, कोई गरीब आदमी आपको दिखाई दिया? इस तरह की बातें करके वो राम मंदिर को जिस तरह से टारगेट कर रहे थे, वो देखिए, आप वहां नहीं गए अलग बात है, लेकिन आपके मन में राम के प्रति इतनी नफरत क्यों है? अब तो ये साबित हो गया है और अब सोनिया गांधी भी अपने बेटे से तंग आ गई है और उसने इसीलिए राज्यसभा से एंट्री ली है, राज्यसभा में एंट्री ली है। लोकसभा का मैदान उन्होंने, रायबरेली जहां से वो 5 बार जीती, वो मैदान उन्होंने छोड़ दिया। उनको पता है कि उनका जो नालायक बेटा है वो किसी लायक नहीं है और इसीलिए और वो परेशान हो चुकी हैं। और उन्होंने जिस तरह से राम के प्रति जो अपनी एक हिकारत दिखाई थी, जिस तरह से उन्होंने राम मंदिर के निमंत्रण को रिजेक्ट किया, उसके बाद प्रमोद कृष्णन ने भी तमाम उनसे उनकी आलोचना की पार्टी से निकलने के बाद। और पार्टी से निकलने और निकाले जाने का सिलसिला तो चल ही रहा है, ये तो आप जानते ही हैं। अब राहुल गांधी के बारे में बताता हूँ। राहुल गांधी की नफरत आप जरा देखिए, ये वीडियो देखिए आप। तो भूखा मरना है तो क्या कर रहे हो आप लोग? मुझे समझ नहीं आ रहा। अब सो गए पर 24 घंटा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इनको बस या थाली बजानी है या मोबाइल फोन दिखाना है, घंटा बजाना है, ताली बजानी है, तो भूखा मरना है। तो क्या कर रहे हो आप लोग? मुझे समझ नहीं आ रहा। अब सो गए पर 24 घंटा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इनको बस या थाली बजानी है या मोबाइल फोन दिखाना है, घंटा बजाना है, ताली बजानी है, तो भूखा मरना है। तो क्या कर रहे हो आप लोग? मुझे समझ नहीं आ रहा। अब सो गए पर 24 घंटा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इनको बस या थाली बजानी है या मोबाइल फोन दिखाना है, घंटा बजाना है। देखिए, इनको केवल थाली बजानी है या घंटा बजाना है और 24 घंटे जय श्री राम कहना है। अरे भाई राहुल गांधी, आप उल्लू हैं क्या यार?
आपको पता है कि इस देश में है राम कण-कण में व्याप्त है और राम का इतना राममय माहौल है पूरे देश में, दुनिया भर में। आपको पता है कि दुबई में इतना बड़ा मंदिर बना है और अभी तो बहरीन में भी मंदिर बनने की बात हो रही है। बहरीन की जो सरकार है गल्फ में, उसने भी कहा है कि हम मंदिर के लिए ज़मीन देंगे। और आप कह रहे हैं जय श्री राम, तो क्या कहें भई इस देश में रह के? क्या कहें आप बता दीजिए? बता दिया होता ना, हम क्या कहें? दिमाग में भूसा भरा पड़ा है, नफ़रत भरी पड़ी है। पार्टी से परिंदे की तरह नेता उड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को अकल नहीं आ रही है। माँ तक परेशान हो गई जिसने बेटे से तंग आकर अपने लिए राज्यसभा का रास्ता अपनाया। तो गलत नहीं कहा प्रमोद कृष्णम ने, कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम ने गलत नहीं कहा, यानी कि राहुल गांधी की बदौलत लोग छोड़ रहे हैं। सोनिया गांधी परेशान हैं, प्रियंका गांधी भी अपने भाई से परेशान हैं। वो एक शब्द अभी तक राम मंदिर के बारे में नहीं बोली, उनको पता है कि हमारे परिवार ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो ये जो अल्फाज अभी आपने सुने राहुल गांधी के, ये उसमें परिलक्षित होता है। राहुल गांधी मतलब क्या कहें अब राहुल गांधी के बारे में? आप ये देखिए कि कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता छोड़कर आ रहे हैं और ये कह क्या रहे हैं? रैली में इन्होंने क्या कहा? रैली में इन्होंने कहा अपनी जो भारत न्याय यात्रा में कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पार्टी छोड़ दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कोई राम लहर नहीं है, कोई बीजेपी की लहर नहीं है। जबकि सारे नेता मानते हैं, आज तो एक ऐसा नेता जिसने खुद भी मान लिया, उसके बारे में बताऊँगा आपको, जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है, उसने भी कहा कि 2024 में बीजेपी जीतेगी लेकिन 2029 में आप उनको हराएँगे, ये उसका बड़बोलापन है। तो मैं आपको राहुल गांधी की ये वो दिखा रहा था, ये कितना सोचते हैं, क्या सोचते हैं, किसके इशारे पर बोलते हैं, किसका पैसा बोल रहा है ये। ये एक बहुत बड़े रिसर्च का विषय मुझे लगता है। अब मैं बात करता हूँ अरविंद केजरीवाल की, जो मैं बता रहा था आपको। अरविंद केजरीवाल कम से कम इस मामले में मैं ये कहूँगा कि वो राहुल गांधी से तो ज़्यादा तेज हैं। देखिए, राम मंदिर की जब बात आई थी तो अरविंद केजरीवाल राम मंदिर तो नहीं गए। हालाँकि बाद में गए, पहले तो उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि हम जब ये फैसला आया था राम मंदिर के निर्माण का, तब उन्होंने कहा था कि अपनी नानी का हवाला दिया था और कहा था कि राम मंदिर मतलब राम मंदिर अ, क्या कहा था उन्होंने? ये कहा था कि राम मंदिर ऐसी जगह पर बन रहा है जो कि कंट्रोवर्शियल है, मैं ऐसे राम मंदिर में जाना पसंद नहीं करूँगा। ये कहा था उन्होंने, ये पुराना बयान है उनका। लेकिन आज मैं अरविंद केजरीवाल की उस बात की चर्चा कर रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने मतलब एक तरह से अदालत को भी धोखा दे दिया। अदालत को साफ धोखा दे दिया। वो शराब घोटाला मामले में पेश नहीं हुए कोर्ट के सामने। और देखिए कितने चालाक हैं। मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया था आपको अगर याद हो, तो मैंने कहा था अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकसभा के चुनाव के बाद होगी, अभी नहीं होगी। और वही हो रहा है देखिए। आज कोर्ट में वो पेश नहीं हुए और सुनिए, उन्होंने कहा कि मैं अगली तारीख में आ जाऊँगा, ज़रूर आऊँगा। तो 16 मार्च की जो तारीख दे दी गई कोर्ट द्वारा, उसमें वो ज़रूर आएँगे। उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा, मुझे अगली तारीख में पेश हो जाऊँगा। जैसे वो कोर्ट पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हों। इस देश में क्या 2 कानून हैं, एक अमीर के लिए, गरीब के लिए? भाई तो छठा सम्मन जा चुका। ईडी ने कोर्ट का सहारा लिया, अर्जी लगाई, तभी कोर्ट ने ये कहा कि आप पेश होइए 17 तारीख को शराब घोटाले के मामले में, लेकिन आप नहीं आए। आपने क्या जाल बिछाया? आपने ये कहा कि हमारे विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, इसमें अविश्वास मत आना है, तो हम इसलिए नहीं आ सकते। तो ये पहले से तैयारी थी। अचानक तो विश्वास मत, अचानक तो ये बजट सत्र आया नहीं। ये वो पूरी तैयारी थी कि ये हम नौटंकी करेंगे। तो नौटंकीबाज तो केजरीवाल है ही भाई। तो उन्होंने आज वो आज अदालत से बच निकले और देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए। क्या सुविधा मिल रही है अरविंद केजरीवाल को यार? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हो रहा है वो अदालत क्यों नहीं गए? और अगली बार जाएंगे इसकी क्या गारंटी है? अगली बार कुछ और बहाना बना देंगे। अगली बार क्या होगा कि 16 मार्च की तारीख दी है कोर्ट ने, तो 16 मार्च तक
हमारे लोकसभा चुनाव जो होने हैं उनकी तारीखें घोषित कर दी जाएंगी और वो जो आचार संहिता लागू हो जाएगी और उस दौरान आप किसी को गिरफ्तार कर नहीं सकते। और अगर आप उस दौरान कोई एक्शन लेते हैं तो केजरीवाल माहौल बनाएंगे कि देखिए मेरी तो इतनी रैलियां हो रही हैं, इतनी जनसभाएं हैं, मुझे वहां जाना है, रैली को संबोधित करने के लिए मैं चुनावी यात्राओं पर हूं और मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, फलाना ढिमाका, और ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे। और उस दौरान मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट माफ कीजिए कोई कोर्ट या कोई ईडी इनको गिरफ्तार कर पाएगी। हालांकि ईडी के पास पावर है, ईडी चाहे तो गैर जमानती वारंट जारी करके इनको गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन अभी शायद ये नहीं होगा क्योंकि ये पूरा माहौल बना देंगे और इसका नुकसान हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये अब लोकसभा चुनाव के बाद ही इन पर शिकंजा कसे। गिरफ्तार तो इनको होना है भाई। जब साउथ में आपको याद होगा जब जयललिता ने सरेआम करुणानिधि को घर से निकलवा कर, यानी उनको घर से खींच कर गिरफ्तार किया गया, 3-4 लोग उनको उठाकर ले जा रहे थे, जयललिता ने करुणानिधि को उठवा दिया था घर से, अरेस्ट हो गए थे वो और उनकी धोती वोती सब फाड़ दी थी रास्ते में। तो इसी प्रकार अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी होगी, आप ये देखिएगा, लेकिन अभी नहीं होगी, ये चुनाव के बाद होगी, लोकसभा चुनाव के बाद। अभी इनको जो तारीख दी गई है तो ये पेश होंगे या नहीं होंगे, इस पर मुझे कोई, मैं कह सकता हूं कि मुझे नहीं लगता कि इनको कोई गिरफ्तार करने वाला है, लेकिन गिरफ्तार हो गए होंगे चुनाव के बाद। तो आप तब तक इंतजार कीजिए और तब तक ये जो खेल चल रहा है, आज गिरफ्तारी, कल गिरफ्तारी, कोर्ट में पेशी, फलाना ढिमाका, बहानेबाजी, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो देश की पब्लिक भी देख रही है और दिल्ली की जनता भी देख रही है कि ये तमाशा हो रहा है, ये कानून का किस तरह मजाक उड़ा रहे हैं। एक मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेकर आया था कि वो देश के कानूनों के प्रति पाबंद है, लेकिन वो किस प्रकार कोर्ट को, अदालत को, कानून को गच्चा दे रहा है, बेहद शर्मनाक है। लेकिन हाँ, चुनाव के बाद ये जेल जाना तय है। दोस्तों, फिर मैं इस वीडियो को रोकता हूं और हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।